नोट्स नोट्स नोट्स। भैया नोट्स बनाए तो बनाए कैसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप तो क्लासेस में पढ़ा देते हो बट हम नोट्स ही नहीं बना पाते हैं। नोट्स क्या हम आपकी क्लास करते हुए बनाएं या बाद में बनाएं, बहुत सारे मन में आपके सवाल आ रहे हैं ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, घर पर हैं, पढ़ाई लिखाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ऑनलाइन के थ्रू सारी चीज़ें आपको पहुँच जा रही हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल प्रिपरेशन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत सारे बच्चे अब जान चुके होंगे, और जिन्हें नहीं पता है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप जान भी जाएंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे आपको, मतलब मैं क्लासेस देख के कैसे नोट्स बनाता हूँ। इसका एक वीडियो आपको मिलेगा बीच में, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी आपके मन में सवाल आते हैं, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस एक वीडियो में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दिस चैनल इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे डीपीपीज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। आप चैनल को एक बार जाकर देखो कि चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है। नए हो तो रैंकर्स एनटीएससी की टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डीपीपी वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहीं मिलता है। सब कुछ यहाँ मिलता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे आपके मन में सवाल आते हैं, जैसे नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। उसके अलावा नोट्स क्यों बनाएं। सबसे पहला सवाल तो यही है भाई, नोट्स बनाएं तो बनाएं क्यों बनाएं, हमें इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कब बनाएं, मतलब वाइल स्टडिंग, वाइल ऑनलाइन क्लासेस, या फिर बाद में बनाएं। और नोट्स कहाँ बनाएं, अपनी कॉपी पे बनाएं, रफ कॉपी पे बनाएं, उसके लिए एक अलग से कॉपी खरीदें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। एक एक करके हर चीज पे बात करेंगे। देखो मेरी वीडियोस थोड़ा डिटेल में होती है, क्योंकि मेरे पास अपने कनेक्टेड बच्चे हैं जो मेरे से सवाल पूछते रहते हैं और उनको मैं जवाब देता हूँ वीडियो के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, उसका ध्यान आपको रखना है। स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहली चीज, नोट्स क्यों बनाए। और जैसे ये नोट्स क्यों बनाए वाला टॉपिक खत्म होगा, आपके सामने एक वीडियो आएगा, उसको देखना कि मैं आपके सामने मतलब ऑनलाइन लेक्चर देख के नोट्स कैसे बनाता हूं, ठीक है। चलो, नोट्स क्यों बनाए। जब आप आज पढ़ रहे हो, आज के पढ़ने के बाद मेरे से 4 महीने बाद मिलोगे ना, तो मेरी क्लास देखने नहीं आओगे तुम क्या करोगे पता है, तुम अपना रिवीजन, अपने रिवीजन के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए नोट्स, ठीक है। तुम किताबों से रिवीजन नहीं करने वाले, तुम्हें किससे रिवीजन करना है, तुम्हें तुम्हारे रिवीजन के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए नोट्स, ठीक है। और वो नोट्स तुम्हें किसी मतलब कोई दे दे और उसे प्रिंट नहीं करवाना है, वो नोट्स तुम्हारे होने चाहिए, वो नोट्स तुम्हारी हाथों से लिखे रहने चाहिए। तभी तो तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आएगी, तभी तो उस पर लिखी हुई चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नोट्स तुम्हें खुद से बनाना है, किसी और का नहीं उठाना है, किसी और से तुम्हें पढ़ना है, समझना है। नोट्स तो खुद बनाना है, ऑफलाइन में रहो चाहे ऑनलाइन में रहो, ठीक है। तो इसलिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन पर्पज। और नोट्स आपका क्या करता है, सभी किताबें जो आप इस वाइल प्रिपरेशन यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ वीडियो लेक्चर, तो बहुत सारी चीजों को आप एक जगह कंसिस्ट करके एक अपनी खुद की किताब पैदा करते हो, जिसे आप कहते हो सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है। वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं ना, ये मेरी नोट्स है। इस नोट्स में मेरे पास जितने भी चैप्टर है, मैं सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स पढ़े हुए हैं। और ये मैंने वाइल वाइल प्रिपरेशन बनाई है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था, देखिए मेरे, देख सकते हो किस तरह से नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लियर है, इस तरह से नोट्स होते हैं मेरे। हाँ, तो ये चीज है, नोट्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने चाहिए। तो सारी किताबें जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, सबको आपको एक जगह कंसिस्ट करके कहाँ मिलेगा, वो आपकी नोट्स में मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको कभी भटकना न पड़े। होता क्या है, हम लास्ट में आप खोजते हैं कि अब हम अपनी चीजों को रिवाइज कैसे करें, क्या मैं जाऊं फिर से भैया की वीडियो लेक्चर देखूं 1-1 घंटे की, नहीं यार। तुम फिर से भैया की वीडियो लेक्चर देखोगे तो तुम फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं अपने व्यू और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें फिर से नहीं कहूंगा कि तुम आओ मेरी फिर से वीडियो देखो ना। उस समय तुम रिवीजन करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करोगे, टेस्ट दोगे। तो उस समय तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए जहां पे सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, क्लियर। और एक छोटी सी बात है, बड़े बड़े यूट्यूबर से बचने के लिए भी, क्योंकि कल को कुछ लोग आएंगे सिर्फ आपको नोट्स देकर चले जाएंगे,
ठीक है। आई होप बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा कि कुछ लोग कौन लोग हैं जो आपको सिर्फ नोट्स देने वाले हैं, ठीक है। तो उनके भी नोट्स डाउनलोड करिए, बट वहाँ से उस चीज़ों को लीजिए जो आपके लिए यूजफुल हो। अगर सारी चीज़ें यूजफुल हो तो लीजिए, बट उसको खुद से प्रिपेयर करिए। और इतना वक्त है आपके पास, मुझे पता है इतनी वक्त की कमी नहीं है आपके पास कि आप नोट्स भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी शिकायतें तुम्हारे मन में आ रही हैं तो बहुत बहुत गंदी आदतें पकड़ रहे हो तुम लोग, क्लियर है। किसी के नोट्स पे डिपेंडेंट हो रहे हो। अरे यार कहीं से पढ़ो, जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे तो पढ़ते थे, उसके बाद नोट्स बनाते थे, तो वो काम तुम्हें करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, ठीक है। अब ये वीडियो देखो और समझो कि मैं वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स कैसे बनाता हूं। तो आई होप वीडियो तुमने देखा होगा, क्लियर हुआ होगा सब कुछ कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो अब सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जो चीज़ें तुम्हें दिखी अब इसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा। नोट्स कब बनाएं? सबसे पहली चीज़, नोट्स आपको पढ़ाई करते वक्त बनानी है। वीडियो को आप पॉज करके लिख लो चीज़ों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, 1 घंटे का लेक्चर आप 1.5 घंटे में करो, लेकिन कर लो। उसी समय नोट्स बनाओ, जो टीचर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा है उसी समय, ऑनलाइन क्लास जब चल रही है तभी बनाओ, ठीक है। नोट्स कब बनाए ये क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नोट्स कैसे बनाएं भैया, बहुत डिफिकल्टी आती है हमें। तो पहली चीज, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक। नोटबुक के साथ आप 2-4 कलर्ड पेन यूज करिए, ठीक है। नोट्स को खूबसूरत बनाइए, ठीक है। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि दोबारा आप उसमें झांके ना तो आपको अच्छा लगे। एक गंदी नोट्स मत बनाया, ठीक है। नोट्स एकदम अच्छे बनाइए, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो उसको मार्क कर दीजिए। यू कैन यूज योर हाईलाइटर्स, आई हैव लॉट्स ऑफ हाईलाइटर। देखिए मैं आपके नोट्स बनाता हूँ ना, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आप उसको देखोगे उसमें कलर्ड पेन यूज होते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ पेन्स, ठीक है। मेरे पास हाईलाइटर है, ठीक है, तो इसका मैं यूज करता हूँ। तो आपको भी ऐसे यूज करना, ये बहुत महंगे नहीं आते, 10-20 रुपए के आते हैं, ठीक है। आप इतना परचेज कर सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में भी मजा आए और उसको दोबारा पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। आप चाहे तो ब्लैंक सीट पर भी नोट्स बना सकते हो और अपने रूल्ड कॉपी पर भी नोट्स बनाते हो, इट्स ऑन यू, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, नोट्स शुड बी अंडरस्टूडेबल। आपको नोट्स पढ़ने में समझ में आनी चाहिए, एकदम गंदे तरीके से नहीं लिखने चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। नोट्स सुंदर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, वो गलत हो जाए, उसको गलत, ठीक है, उसको एक बार काट दो, बट ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसमें मिक्स करके लिखी हुई हैं, दोबारा खोलने गए पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। आप नोट्स बनाते वक्त सिंबल्स का यूज कर सकते हो, पॉइंट्स का यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो, डायग्राम का यूज कर सकते हो, टेबल्स का यूज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका यूज कर सकते हो, कुछ नोट्स डाल के लिख सकते हो, ये ऊपर का जो स्पेस होता है इसमें नोट्स डाल के लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। जो चीजें लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर दो, जो चीजें लगे कि ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बोर्ड्स के लिए मार्क कर दो, जो चीजें लगे कि ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको एनटीएससी के लिए मार्क कर दो। तो इस तरह से चीजें अपने नोट्स को बनाओ ताकि दोबारा रिवीजन करने आओ तो तुम्हें पता चले। अगर हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, सिलेबस और पीवाईक्यू का हमेशा ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो, क्या वो आपके सिलेबस में आएगा। और ये कैसे पता चलेगा? आपके पास जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करो कि क्या इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उसको मार्क करो और लिख दो कि हाँ इस साल में यहाँ पर आए थे क्वेश्चन। तो इस तरह से चीजें कर सकते हो, आप पीवाईक्यू से रिलेट करके अपने नोट्स बना सकते हो। कोशिश करो कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, कहानियां कम लिखो, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस वही आपके नोट्स में दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, और जहां पर भी रिक्वायर्ड हो, जहां पर भी, जैसे मैं आप देखोगे मेरी क्लास में मैं कुछ चीजें हिंदी में लिखता हूं और तो आपसे कहता हूं कि इसे हिंदी में ही लिखो, ठीक है। तो जहां पे भी रिक्वायर्ड हो, जहां पे समझने वाली चीज हो, उसको गोला करके हिंदी में लिख लो, ऐसे ऐसे बना के हिंदी में लिख दो, कुछ मीम टाइप में लिख दो, कुछ इंटरेस्टिंग बना लो, ठीक है, जिसे दोबारा पढ़ने में तुम्हें मजा आए। क्लियर? तो रिक्वायर्ड हो तो हिंदी में भी लिखो। क्लियर? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि नोट्स आपको कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, कहां बनाना है। डन? चारों सवालों के जवाब मिल गए उम्मीद करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ क्लासेस पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं।
ये सबसे मेजर आपकी गलती होगी, क्योंकि ये लास्ट में आप सोचोगे कि काश मैंने क्लास करते वक्त नोट्स बना लिया होता तो आज मुझे किसी टॉपर्स के नोट्स नहीं खोजने होते, आज मुझे किसी टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं करने होते और डाउनलोड करने के बाद वो समझ नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गंदे नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, साफ सुथरे, यूजिंग कलर्ड पेन, यूजिंग हाईलाइटर्स। 2 पेन यूज है, 2 पेन है, 2 पेन का यूज करो, बट अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक, सिर्फ एक पेन का यूज करोगे तो बहुत ही गंदा लगता है, वो आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगा। नोट्स को आपको मेंटेन करना आना चाहिए कि जब भी दोबारा आप रिवीजन करने आते हो, अगर वहाँ कोई और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटी हैं तो उसको आप उसमें इंक्लूड कर सको। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। 1-2 मोटी नोट्स बनाओ जिसमें मैथ्स की सारी सिलेबस हो। ठीक है, पतली पतली अलग अलग नोट्स ना बनाओ, एक ही के अंदर सारी चीज़ें रहें कि ताकि तुम्हें रिवाइज करते वक्त, देखते वक्त तुम्हें सारी कॉपियाँ खोजनी ना पड़े। ठीक है, डन। आई होप नोट्स से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। हाँ, नोट्स और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंट होता है। शॉर्ट नोट्स पर अलग वीडियो आएगी, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो मेरा भाई नीट की प्रिपरेशन करता है, वो बनाता है। तो शॉर्ट नोट्स 3-4 पेज के होने चाहिए और फुल नोट्स लगभग 8-10 पेजेस के होने चाहिए, ताकि उसमें सारी चीज़ें हों। फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम, फ्लो चार्ट, सब कुछ अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प होगी। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे और भी चीज़ें आपके क्लियर कर सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं और NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अपने बताइएगा कि और भैया किस टॉपिक पे हमें वीडियो रिक्वायर्ड है, मैं आपको जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।